मनुष्य जब तक जीवित रहे सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, अर्थात सुख भोग के लिए जो भी उपाय करने पड़े करे। दूसरों से उधार लेकर भी भौतिक सुख साधन जुटाने में हिचके नहीं। परलोक, पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह ना करे। जो शरीर मृत्यु पश्चात राख हो चुका हो, उसके पुनर्जन्म का सवाल ही कहां उठता है। तीनों वेदों के रचयिता धूर्त प्रवृत्ति के मस्खरे निशाचर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य जैसी बातों का भ्रम फैलाया है। जीवन में जो भी है, इस शरीर की सलामती तक ही है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना है। इन्हीं चारों तत्वों के मेल से यह देह बनी है। इनके विशेष प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे लोग आत्मा कहते हैं। शरीर जब नष्ट हो जाता है तो चैतन्य भी खत्म हो जाता है। स्त्री, पुरुष और अपने कुटुंबियों से मिलने और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। उनका आलिंगन करना ही पुरुषार्थ है। चार महाभूतों के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है। चैतन्य शरीर ही आत्मा है। शरीर के रहने तक ही चैतन्य रहता है और शरीर के नष्ट होने पर चैतन्य भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार गुड़, जौ, महुआ आदि को मिला देने से काल क्रम के अनुसार उस मिश्रण में मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चतुर्भूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न होता है। अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ है। धर्म नाम की वस्तु को मानना मूर्खता है, क्योंकि जब इस संसार के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर्ग आदि है ही नहीं, तो धर्म के फल को स्वर्ग में भोगने की बात अनर्गल है। पाखंडी धूर्तों के द्वारा कपोल कल्पित स्वर्ग का सुख भोगने के लिए यज्ञ आदि करना धर्म नहीं है, बल्कि उसमें की जाने वाली पशु हिंसा के कारण वह अधर्म ही है। जो कार्य शरीर को सुख पहुंचाए उसी को करना चाहिए। जिसमें इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, वही कार्य करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक मनुष्य जो नाना प्रकार के कष्ट सहता है वही नरक है। इस कष्ट समूह से मुक्ति तब मिलती है जब देह चैतन्य रहित हो जाता है, अर्थात मर जाता है। यह मरना ही मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। परलोक सुधारने के नाम पर किए जाने वाले यज्ञ, पूजा, पाठ, तपस्या आदि वैदिक कर्मकांड वास्तव में जन सामान्य को ठगने का धंधा है। कुछ धूर्तों ने इन्हें अपनी आजीविका एवं उदर पूर्ति के लिए गढ़ा है। इन वैदिक कर्मों का फल आज तक किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।